हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज 3 मार्च और 3 मार्च 2024 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। सेशन की शुरुआत करते हैं। कल आपसे सवाल पूछा था, उस सवाल का ठीक जवाब क्या होगा। हरियाणा में किसके द्वारा लिए किस जो लोन लिया था फसलों पे और उसका जो ब्याज है और उसका जो फाइन लगा था ब्याज ना भरने पर, वो अब सरकार ने माफ़ कर दिया है। तो पैक्स से अगर किसी ने लिया था तो उसको अभी हरियाणा सरकार के द्वारा रिलैक्सेशन दी गई है। इस क्लास का पीडीएफ आप स्टार IQ एजुकेशन टेलीग्राम से ले सकते हैं और के साथ ही आप मुझे टेलीग्राम पे इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं स्टार IQ एजुकेशन के नाम से। प्यारे दोस्तों, किस योजना के तहत हरियाणा में 300 यूनिट तक बिजली फ्री मिलेगी? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नया सवाल है, एकदम परफेक्ट नई योजना है। तो एक नई योजना है जिसका नाम है PM सूर्य घर योजना। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का ठीक है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है। छत पर सौर पैनल लगवाएं और हर महीने 300 यूनिट तक बिजली फ्री पाएं। मतलब जैसे आपने घर के ऊपर सोलर पैनल लगवा लिया है तो आपको जो बिजली बाहर से आती है, अब आप ये कहेंगे ना, क्योंकि सोलर पैनल तो दिन में काम करते हैं। और बिल्कुल मैं प्रैक्टिकली अगर कहूँ तो ये जैसे सुबह तकरीबन जैसे 7 या 8 बजे, अब गर्मियों की बात है, वहाँ से लेके तकरीबन ये 4 बजे तक ही ठीक ढंग से काम करते हैं। उसके बाद तो इनकी लाइट डिम डिम होने लग जाती है। चलो ज़्यादा से ज़्यादा अब गर्मियों में 5 बज जाएंगे, इससे ज़्यादा फिर बहुत ढंग से काम करते भी नहीं है। तो पर रात को तो चाहिए ना बिजली, तो रात को अगर चाहिए तो आपको सरकार की तरफ से 300 यूनिट तक बिजली बिल्कुल फ्री मिलेगी अगर आप PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का यूज़ करते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा? इसके लिए आपको pmsuryaghar.gov.in पे जाके रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप इसमें रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। वो तो चलो बात हुई प्रैक्टिकली, लेकिन आप एग्जाम पर्सपेक्टिव इंपॉर्टेंट बात है कि किस योजना के तहत हरियाणा में 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाती है। आपको याद है ना, पेपर में कई बार एक मनोहर ज्योति योजना आई है सोलर पैनल लगाने के लिए, तो वो सवाल जैसे आया है पेपरों में एज इट इज़ वैसे वैसा ही ये इंपॉर्टेंट सा सवाल है और ये पूछा जा सकता है इन फ्यूचर आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव। अच्छा और ज़रूरी सवाल बन गया आपका। चलो जी, थोड़ा और आगे चलते हैं। तो एक अगला सवाल भी कुछ योजना से रिलेटेड है कि हरियाणा के किस योजना के तहत अब दूसरा बच्चा लड़का होने पर भी 5,000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। चलो खैर है, शुक्र है, लड़कों के लिए भी कुछ योजना आई तो है। मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना, ऑप्शन नंबर बी जो है सवाल का बिल्कुल ठीक है। कामगार महिलाओं की सहायता के लिए, मतलब जो महिलाएं मजदूरी करती है उन महिलाओं के लिए अब दूसरा बच्चा अगर लड़का होता है तो भी उनको 5,000 की आर्थिक सहायता मिलेगी। अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा स्पेशली। तो ये तो है मुख्यमंत्री मातृत्व योजना। चलिए मैं आपको थोड़ी थोड़ी बहुत सारी और योजना बताता हूँ जो आपके एग्जाम के लिए बड़ी ज़रूरी हो सकती है। एक योजना है आपकी बेटी हमारी बेटी योजना है। इसको कब स्टार्ट किया गया था? इसको स्टार्ट किया गया था 8 मार्च 2015 को, ठीक है ना। और ये लाडली योजना की तरह ही स्टार्ट में चालू की गई है। जैसे मतलब किसी के घर पे 3 बेटियां जन्म ले लेती है तो 3 बेटियों के जन्म पे हरियाणा सरकार की तरफ से 21,000 रुपये दिए जाते हैं इसमें। और जब वो बेटी 18 साल की हो जाती है तो उसको 1 लाख रुपये नगद दिए जाते हैं इस योजना के चलते हुए, ठीक है। तो एक तो पॉइंट ये इंपॉर्टेंट हो गया आपका। अच्छा सर, इसके अलावा एक योजना और है जिसका नाम है सुकन्या समृद्धि खाता योजना। सुकन्या समृद्धि खाता योजना, इस योजना की शुरुआत हुई थी 22 जनवरी को, जब आपकी वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना थी ना, उसी के साथ ही इसको स्टार्ट किया गया था पानीपत से ही। और ये भी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत ही आती है। इस योजना को भी आप याद रखना। अच्छा सर, इसके अलावा आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो ठीक है, आप जानते ही हैं, लेकिन एक योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और साथ में और भी है बेटी खिलाओ, मतलब बेटियों को खेल के लिए भी है। इस योजना को कब स्टार्ट किया गया था? ये योजना है आपकी 10 अप्रैल की, 10 अप्रैल 2018 से स्टार्ट किया गया था। और इसको स्टार्ट कहाँ से किया गया था? इसको स्टार्ट किया गया था ताऊ देवीलाल स्टेडियम से। ताऊ देवीलाल स्टेडियम है कहाँ पे सर? ये पड़ता है पंचकुला के अंदर, ठीक है ना। ताऊ देवीलाल स्टेडियम पंचकुला से इसको स्टार्ट किया गया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी खिलाओ, ठीक है, बेटियों को खिलाने के लिए भी है। सही है सर जी। इसके अलावा कोई और योजना है? हाँ, एक सुषमा स्वराज पुरस्कार भी है, आपको सबको पता होगा, ठीक है ना। सुषमा स्वराज अवार्ड दिया जाता है, सुषमा स्वराज। ये सुषमा स्वराज अवार्ड स्टार्ट किया गया था कब? साल 2022 से स्टार्ट किया गया था कि जो महिलाएं
हरियाणा के अंदर कोई उत्कृष्ट कार्य करती है उनको हर साल 5 लाख रुपए दिए जाएंगे इस अवार्ड के तहत। और ये हर बार कब दिया जाएगा? ये दिया जाएगा 8 मार्च को दिया जाएगा। 8 मार्च को क्या मनाते हैं हम लोग? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सेलिब्रेट करते हैं। जैसे पिछली बार 2023 का तो मिल ही गया होगा सर। हाँ, मिल गया। किसको मिला है? ये मिला है मंजू शर्मा को मिला है। ये याद रखना आप लोग, मंजू शर्मा को मिला है साल 2023 का। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कोई और योजना है सर ऐसी ऐसी कोई? हाँ, एक योजना और बताता हूँ मैं आपको, लाडली योजना। लाडली सामाजिक योजना है। लाडली सामाजिक सुरक्षा योजना है। इसको कब स्टार्ट किया गया सर? इसको स्टार्ट किया गया था हरियाणा के अंदर 1 जनवरी साल 2006 से स्टार्ट किया गया। मतलब ऐसे माँ बाप जिनके सिर्फ एक ही लड़की है ना, उनको हरियाणा सरकार की तरफ से 45 साल की उम्र से लगातार 15 सालों तक 500 रुपये हर महीना दिया जाता है इसके अंदर। ठीक है ना। तो ये योजना भी आप याद कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और योजना है, इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी विवाह शगुन योजना है। ठीक है ना। इसको कहाँ लिखे आप? इसको यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है ना। एक योजना है इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी विवाह शगुन योजना। इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी विवाह शगुन योजना। इसको कब स्टार्ट किया गया सर? इसको स्टार्ट किया गया 14 मई को 2005 में स्टार्ट हुई थी ये। इसमें जो बीपीएल परिवार होते हैं ना, बिलो पॉवर्टी लाइन, उनकी बेटियों की जब शादी होती है तो उनको 51,000 रुपये दिए जाते हैं। हालांकि इसको बढ़ा दिया गया है अब, और इसको बढ़ा के अब कितना कर दिया है? इसको बढ़ा के 71,000 कर दिया है इसको बढ़ा के। ठीक है। तो ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट हो सकता है। अच्छा सर, और कोई इंपॉर्टेंट है? हाँ, एक योजना और बताता हूँ मैं आप लोगों को, इसी से रिलेटेड है कुछ। वो है देवी रूपक योजना। देवी रूपक योजना ये कब स्टार्ट हुई थी सर? देवी रूपक योजना जो है ना, ये स्टार्ट की गई थी 25 तारीख को, 25 सितंबर को स्टार्ट की गई थी। 25 सितंबर 2002 को जो है ना इस योजना को स्टार्ट किया गया था। ये बेसिकली परिवार नियोजन से रिलेटेड है। मतलब अगर वो है ना, हम दो हमारे दो जैसे, या कहो जनसंख्या को थोड़ा घटाना, इसके लिए मतलब ऐसे परिवार में पहली और दूसरी लड़की अगर हो जाती है और वो फिर उसके बाद में क्या होता है कि समाज रूढ़िवादी सोच में, जैसे मतलब एक लड़की होगी तो नहीं लड़का होना चाहिए, दूसरी भी लड़की होगी नहीं लड़का होना चाहिए, तीसरी भी लड़की होगी, मतलब लड़के के वेट में 5-6 लड़कियां हो जाती है ना। उस केस में तब राज्य सरकार क्या कहती है, अगर पहली या दूसरी लड़की के बाद में अगर वो नसबंदी वगैरह अपनाते हैं, परिवार नियोजन अपनाते हैं, तो राज्य सरकार के द्वारा उनको ना 500 रुपये प्रत्येक लड़की पर 20 सालों तक मिलते रहेंगे उनको। मतलब हर महीने ये पैसा मिलता रहेगा उनको अगर वो ऐसा परिवार नियोजन अपनाते हैं तो। ठीक है। सो ये पॉइंट भी आप याद रखना। एक योजना और है ऐसी ऐसी जिसका नाम है लाडली योजना। इसको स्टार्ट कब किया गया था? इसको स्टार्ट किया गया था 20 अगस्त को, 20 अगस्त 2005 को स्टार्ट किया गया था। हरियाणा में आपको पता होगा इन दिनों में ना ये भ्रूण हत्या, आजकल तो फिर भी मैं मानता हूँ थोड़ा कम हो गया, लेकिन उन दिनों बहुत ज़्यादा कन्या भ्रूण हत्या हो रहा था। तो उसको रोकने के लिए, मतलब कन्या भ्रूण हत्या या जो सेक्स रेशियो है वो लगातार गिर रहा था। जाहिर सी बात है, कन्या भ्रूण हत्या हो रहा है, सेक्स रेशियो तो गिरना ही गिरना है। तो इसमें क्या होता है कि मतलब दूसरी या तीसरी लड़की के जन्म पे जो है ना, सरकार क्या करेगी, 5,000 रुपये देने की घोषणा की थी और 5 सालों तक कहते हैं ये पैसा मिलेगा। सो इस प्रकार की कुछ योजनाएं हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसी और भी योजनाएं हैं जो मुझे याद आ रही है। आप सोचोगे सर सारी, अब इतनी सारी योजना बेटियों के लिए है तो सही, बहुत सारी, जितनी मुझे याद आती जा रही है मैं आपको सारी की सारी शेयर करता जा रहा हूँ। एक योजना और है, आपको याद रखना है, ऑपरेशन मुस्कान भी है एक। ठीक है ना, ऑपरेशन मुस्कान। अब ऑपरेशन मुस्कान क्या है सर? ऑपरेशन मुस्कान वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपरों में आ गया ये 1 जुलाई से स्टार्ट हुआ था 2015 को। जो बच्चे गुम हो गए हैं, खोए हुए बच्चे जो ना, उनको अपने माता पिता तक पहुंचाने के लिए, और ये आता है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, इसी के अंदर ही आता है ये आपका। बेटियों के लिए और भी योजना है कोई? हाँ, एक योजना और है। कौन सी? बेटी का सलाम, बेटी का सलाम, बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम, बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम। ये बेसिकली आप शायद इसका हिस्सा भी बने हो, अगर बने हैं तो मुझे कमेंट में बताइए जरूर, बड़ा प्राउड मोमेंट होता है वो तो। 4 अगस्त को इसको स्टार्ट किया गया था 2015 को। जो गांव की बेटी सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी होगी ना, उससे उस गांव के अंदर राष्ट्रीय ध्वज का ध्वजारोहण करवाया जाएगा। ठीक है ना। 4 अगस्त 2015 को इसकी घोषणा हुई थी, हालांकि इसको शुरू तो फिर 15 अगस्त को ही मान के चलो आप लोग, 15 अगस्त 2015 से। ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप लोग इंपॉर्टेंट मान के चलिएगा। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो हमारा सवाल होगा तो वो क्या होगा? अगला सवाल है कि अमृत मित्रा योजना के तहत हरियाणा के कितने शहरों को अभी सिलेक्ट किया गया है? अमृत मित्रा योजना के तहत हरियाणा के 15 शहरों को सिलेक्ट किया गया है। जिन शहरों की आबादी 2.5 लाख से ज़्यादा होगी ना, वहाँ स्वयं सहायता समूह हर दिन 30 सैंपल विभाग
कि लैब में टेस्ट में भेजेगी। मतलब पीने वाले पानी का, मतलब मोटे तौर पे यही है इसका, पीने वाले पानी का सैम्पलिंग करने के लिए बेसिकली ये वाली योजना है, इसको याद रख लेना आप लोग, ठीक है। और जिन शहरों की आबादी 2.5 लाख से कम है वहाँ प्रतिदिन 15 सैंपल जो है ना लैब टेस्ट के लिए दिए जाएंगे। इस योजना में 15 शहर कौन कौन से हैं? मेन हिसार है, करनाल है, पानीपत है, रोहतक है, यमुनानगर हुआ, अम्बाला, जींद, थानेसर, सिरसा, कैथल, कालका, रेवाड़ी, नारायणगढ़, झज्जर, नरवाना, इन शहरों का सिलेक्शन हुआ है। इसमें हिसार, करनाल, पानीपत, रोहतक, यमुनानगर, अम्बाला शहरों को 2.5 लाख से ज़्यादा आबादी और बाकी जो है इनको 2.5 लाख से कम आबादी की लिस्ट के अंदर रखा गया है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। ऐसे ना हरियाणा एक योजना चलाता है स्वास्थ्य आपके द्वार करके। वो योजना स्टार्ट, बहुत पुरानी है योजना वैसे, वो 1 नवंबर 2003 से चलाई गई योजना थी आपकी वो, ठीक है। और भी कोई योजना है सर ऐसी? एक ना आपको मैंने थोड़े दिन पहले बताई थी ऐसे महाग्राम योजना के बारे में, जिसमें भिवानी का चांग गांव जो है ना इसमें शामिल हुआ था। महाग्राम सीवरेज योजना है ये। इसकी शुरुआत तो हुई थी 15 अगस्त के दिन, 15 अगस्त 2020 को शुरुआत की गई थी। और इसको स्टार्ट बताऊं कहाँ से किया गया था? इसको स्टार्ट किया गया था सोताई गांव से। सोताई गांव कहाँ पड़ता है सर? ये पड़ता है फरीदाबाद के अंदर। और इसमें क्या है सर, इसमें जिस गांव की आबादी 10,000 से ज़्यादा है ना, उनमें शहरों की तर्ज पे सीवरेज लाइन बिछाई जाती है। ये भी गांव की व्यवस्था और सीवरेज सिस्टम को थोड़ा सुधारने के लिए ही समझ के चलो आप लोग। और पानी से रिलेटेड एक और योजना भी आप याद कर सकते हो, वो कौन सी है? वो माइक्रो इरिगेशन योजना है। ये कब स्टार्ट हुई थी सर? ये स्टार्ट हुई थी 1 जनवरी को 2021 को स्टार्ट हुई थी। हर खेत में पानी पहुंचाने के लिए, जैसे मान लो कि कोई भी पर्सन ऐसा हो जो बेसिकली ये फवारा सिस्टम लगाना चाहता है, तो उसके लिए योजना 85% का हरियाणा जो है ना इसके ऊपर अनुदान भी देती है। इसको स्टार्टिंग में 2-3 जिलों से स्टार्ट किया गया था। जैसे एक तो जिला इंपॉर्टेंट है इसमें, भिवानी है, भिवानी के अलावा महेंद्रगढ़ है, और महेंद्रगढ़ के अलावा एक रेवाड़ी है। ये दक्षिणी हरियाणा, मतलब राजस्थान से टच होते हैं, तो करके पानी की थोड़ी बहुत कमी यहाँ पे देखने को मिलती भी है। कई बार कुछ इलाकों में थोड़ी ज़्यादा भी देखने को मिल सकती है ना। चलिए सर, इन चीज़ों को याद करना। जहाँ पानी की कमी है वहाँ सरकार पता है काम और भी कर रही है। एक मुख्यमंत्री सीएम बागवानी योजना है, ठीक है ना, बागवानी योजना है। इस योजना का भी, ये जहाँ पानी की कमी है या जहाँ लोग चावल ज़्यादा लगाते हैं वहाँ पे भी लोगों को इनिशिएट किया जा रहा है। इस बार मेरा भी थोड़ा टारगेट बन रहा है कि सोच रहा हूँ कि एक्सपेरिमेंट के तौर पे 1 या 2 एकड़ के अंदर इसको एक बार लगा के देखें। किन्नू का बाग लगाने की सोच रहा हूँ। कोई इसमें बुद्धिजीवी है जिसका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, वो मुझे कमेंट में सलाह दे सकता है, बिल्कुल, ठीक है ना। बाकी तो खैर है ही। अच्छा, इस योजना को, बागवानी योजना को कब स्टार्ट किया गया था वैसे? इसको स्टार्ट किया गया था 1 जनवरी 2021 को स्टार्ट किया गया था। इसमें टोटल योजना मतलब कितनी चीज़ें शामिल है? टोटल 14 सब्जियां इसमें शामिल है। जैसे टमाटर हो गया, प्याज हो गया, आलू, फूल गोभी, मटर, गाजर, भिंडी, करेला भी है, बैंगन भी है, शिमला मिर्च भी है, मूली भी है, ऐसे करके टोटल 14 इसमें शामिल है। 2 मसाले भी शामिल है, एक हल्दी और लहसुन। 4 फल इसमें शामिल है। फल कौन कौन से हैं इसके अंदर वो बता देता हूँ मैं आपको। आम है एक, तो एक किन्नू है, ठीक है ना, और एक बेर है इसके अंदर, एक अमरूद है, ठीक है ना, एक अमरूद है। मतलब यहाँ मेरे हिसार क्षेत्र के अंदर ज़्यादातर अमरूद या किन्नू, इन 2 के बाग की थोड़ी ज़्यादा चर्चा रहती है। अमरूद वाले में थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत रहती है, मतलब मुझे ऐसा लगता है, ठीक है ना। बाकी किन्नू का मुझे ठीक लगा थोड़ा। एनीवे, चलिए अगला सवाल कौन सा है कि हरियाणा में श्रीमद् भागवत गीता की शिक्षाओं को लोकप्रिय बनाना तथा प्रसारित करने के लिए एक स्वतंत्र प्राधिकरण स्थापित करने हेतु हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती मेला प्राधिकरण विधेयक 2024 को पारित किया गया है। हरियाणा सरकार कब से कब तक गीता उत्सव मना रही है? मतलब कौन से साल से स्टार्ट किया था इसको? 1989 से गीता उत्सव हर साल सेलिब्रेट कर रही है। अभी एक नया प्राधिकरण बनाया है। इसका टारगेट बस इतना ही है कि श्रीमद् भागवत गीता की शिक्षा को लोकप्रिय बनाना, इसको प्रसारित करना, सांस्कृतिक और शैक्षिक सेमिनार करना, बहुत सारी आपकी जैसे कार्यशालाएं होती है ना, जिसके अंदर जो वर्कशॉप के अंदर सिखाया जाता है कि किस तरीके से शिक्षाओं को आगे बढ़ाया जा सकता है, ऐसे प्रदर्शनी, सम्मेलन वगैरह आयोजित करवाया जाएगा। इसके अंदर अध्यक्ष के रूप में मुख्यमंत्री, विशिष्ट उपाध्यक्ष के रूप में शहरी स्थानीय निकाय के मंत्री इसमें शामिल किए जाएंगे। गीता उत्सव किसके थ्रू मनाते हैं? कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड यानी कि केडीबी। केडीबी पहले की तरह ही काम करेगा। एक नई अथॉरिटी इस बात का विशेष ध्यान रखेगी बस कि इस उत्सव को वैश्विक स्तर पर कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। मतलब केडीबी के अंडर ही सारा काम होगा, लेकिन एक नई अथॉरिटी है, इसको इंटरनेशनल लेवल पे जन जन तक, जग जग तो मतलब हर किसी के पास में इसकी नॉलेज हो, इसी के लिए ये उत्सव सेलिब्रेट किया जाएगा। यह नया एक बोर्ड बना है, समझो आप लोग। 1989 से इसको मनाया जा रहा है। और गीता उत्सव मनाने का उद्देश्य बस इतना ही है कि भागवत की अमर और अमूर्त विरासत दिव्य गीत से अवगत करवाना, मतलब लोगों को बताना कि गीता कितनी इंपॉर्टेंट है। कुरुक्षेत्र में मनाते हैं क्योंकि गीता जी का पहला श्लोक भी तो आपने सुना होगा, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युस्व माम कह पांडवाश्चैव किम कुरुत संजय, यानी कि
श्री गीता जी के अंदर पहला जो श्लोक है ना, वो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से ही तो स्टार्ट है। मतलब कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र ही तो कहते हैं हम लोग। हिसार मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल 2024 हाल ही में पारित किया गया है। इसके बाद हरियाणा के कितने जिले मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी में शामिल हो जाएंगे? टोटल 5 जिले हो जाएंगे। पहला एक कौन सा है? एक जिला है इसके अंदर गुरुग्राम शामिल है। गुरुग्राम के बाद में दूसरा जिला कौन सा है? एक जिला इसके अंदर फरीदाबाद है। और फरीदाबाद के बाद में तीसरा जिला कौन सा है इसके अंदर? तीसरा जिला पंचकुला है। और पंचकुला के बाद में चौथा जिला कौन सा है इसमें? चौथा जिला सोनीपत है, जो पिछले ही साल शामिल हुआ था। और पांचवा जिला घोषणा हो गई है, कौन सा जी? हिसार है। ध्यान रखना आप लोग, तो ये इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रख लेना आप लोग इसको। हिसार मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल 2024 है। इसके अनुसार हिसार मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र में तेजी से विकास होगा। हालांकि हिसार में अब आपको पता है ना कि एयरपोर्ट आने वाला है, तो खैर ये तो एक इंपॉर्टेंट बात होनी ही थी। तो बुनियादी ढांचा जो है ना वो सुधर जाता है, मतलब यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अच्छे लेवल का ग्रो अप हो जाता है। फिर इसी के साथ ये सेशन समाप्त होता है। सेशन कैसा लगा, कंटेंट का फीडबैक आप मुझे अवश्य दे सकते हैं, और आप मुझे एक सवाल का जवाब भी दे सकते हैं। केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान का किस जिले में उद्घाटन किया गया है, बताना इसके बारे में विस्तार से। और के साथ साथ जो है ना, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना। इस क्लास का PDF आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है ना। और बाकी कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी हो और जानना हो तो आप मुझे इस व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं रिगार्डिंग एनी वोकेशनल कोर्सेज, ठीक है। थैंक यू सो मच। हंसते मुस्कुराते रहना जी।